आज मैं आपसे एक डाटा शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रा कंपनी की गाड़ियाँ धर्मशाला डिपो में आई है। उन गाड़ियों को हमने इतने अच्छे से प्लानिंग की है कि एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इसका जो चार्जिंग की आपको पता है कि 180 किलोवाट की बैटरी होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। थी तो हमारा जो टारगेट था वो था कि कम से कम 101 चार्ज में 180 किलोमीटर चले, परंतु हमने कोशिश की कम से कम कि 180 किलोमीटर तो मिनिमम था, परंतु गाड़ियों को हमने ऐसे रोटेट किया है कि जो गाड़ियां हैं हमारी अब जो है एक गाड़ी जो है कम से कम जो है 168 किलोमीटर चल रही है, दूसरी 212 चल रही है, तीसरी 221 चल रही है, चौथी 234 चल रही है और पांचवी 264 चल रही है। तो अगर इन 5 गाड़ियों की आप एवरेज मान के चले तो टोटल जो है हमारे पास आज की डेट में धर्मशाला डिपो में जो 5 इलेक्ट्रा गाड़ी आई है उनको हम इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं कि उनकी जो एवरेज पर गाड़ी पर डे यूटिलाइजेशन जो है वो 217 पहुँच गई है। अब बताना चाहूँगा हम लोग क्यों ज़्यादा इन गाड़ियों को यूज़ करना चाह रहे हैं। एक तो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत आरामदायक है, लोग इनमें बैठना पसंद कर रहे हैं। इसके कारण क्या है कि जो हमारी आय है रूटों पे प्रति किलोमीटर उसमें इजाफा हुआ, उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि लोग इनमें बैठना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल साउंड फ्री गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ हैं, बेस्ट टू बेस्ट सस्पेंशन जो है वो इनमें लगी हुई है, तो लोग इसमें बैठना चाह रहे हैं। साथ में बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये गाड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है उसकी जो रनिंग कॉस्ट है बहुत कम है। डीजल गाड़ियाँ जो है उनका जो पर किलोमीटर का खर्चा 25, 26, 27 रुपये के करीब आया था रूटों पे, जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है उसका खर्चा जो है 12, 13 रुपये के करीब आता है। तो टोटलिटी में अगर आप देखें तो 13, 14 रुपये पर किलोमीटर जो है हमारे पास बचत है सिर्फ डीजल हेड पे। तो क्योंकि गाड़ी है और गाड़ी चार्ज होनी है और उसके बाद चलनी है, तो हम लोगों ने इनको रूटीन के हिसाब से ऐसा बनाया है कि जो गाड़ी है हमारे जा से आ चले। तो ऐसी रूटीन में हमने 5 गाड़ियां चलाई कि इनकी एवरेज जो है 217 आ रही है। साथ में बताना चाहूँगा कि जो मैंने आंकड़े आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारी लोकल टेरेन में गाड़ियां चल रही है या हमारी पठानकोट चल रही हैं, इनकी जो आय है कई का रूटों की इनकम जो है 69 रुपीज़ तक आ रही है, 69 रुपये पर किलोमीटर आ रही है। कारण क्या है कि जिन रूटों पे अब लोगों को पता लग गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, उन रूटों पे जो यात्रियों की संख्या में बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ उसमें। तो मैं ये EPKM का डाटा शेयर किया। साथ में मैं देख रहा हूँ कि जो पठानकोट लोग जाते थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि बिल्कुल एक कार की तरह है, इट्स लाइक ए कार, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चल रही है, अच्छे से गाड़ी चल रही है और कंफर्ट दे रही है। तो ये सब पहलू हैं कि जिसके कारण जो है आज जो तीनों पैरामीटर्स पे हमने, चाहे किलोमीटर थे, चाहे हमारा आराम था, चाहे हमारी इनकम थी, तीनों में इजाफा हुआ है, क्योंकि हर आदमी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो हम लोग 180 किलोमीटर से ऊपर गाड़ियाँ तब चला पा रहे हैं क्योंकि 2 रूटों के बीच में जब टाइम मिलता है उसको, या हम किसी और स्टेशन पर जब हम चार्ज करते हैं तो दैट इज अपॉर्चुनिटी चार्जिंग, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी चार्जिंग, कि हम लोगों को टाइम मिला, हमने चार्ज कर ली, अपॉर्चुनिटी पा ली। तो हमने ये कोशिश की है इन गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ज़्यादा से एक दिन में चलाएं, ताकि इन रूटों पे इजाफा हो। और ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो गाड़ियाँ आएंगी उनको हम ऐसे यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूटों पे लोग जो है इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़ायदा ले पाए। थैंक यू।